Hello dear friends, welcome back on my YouTube channel Education Point by Kamal Joshi. So friends, now in this video we have discussed class 12th chapter number 1 in English subject, the last lesson. So friends, let's get start our topic chapter number 1, the last lesson, lecture number 1. तो जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम अबाउट द ऑथर यानी कि जो इसके ऑथर हैं अल्फोंस डाउडेट उन्हीं के बारे में देखेंगे। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर को अच्छे से बताया है लेकिन वो लॉन्ग में है, तो उसमें हम लेक्चर बाय लेक्चर करेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर बाय लेक्चर शॉर्ट तरीके से इनकी शॉर्ट पैराग्राफ थोड़े पैराग्राफ देखते रहेंगे। फिर उसके बाद देन इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको, और जो इसकी मीनिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल, सब टाइटल, इन सब पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इस पर कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अबाउट दी ऑथर में सबसे पहले ध्यान से देखना इसको। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 भी हमारा यही है। ठीक। अल्फोंस डाउडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. ठीक। तो इसका ट्रांसलेशन देखना ध्यान से। अल्फोंस डाउडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. मीन्स क्या है, अल्फोंस डाउडेट 1840 से 1897 तक इनका समय रहा, इनकी मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो क्या थे, एक फ्रांसीसी या फ्रांस नोवेलिस्ट, उपन्यासकार, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मीन्स एक संक्षिप्त कहानीकार थे। ठीक। आगे देखना। द लास्ट लेसन is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. आगे क्या कह रहा, जो हमारा चैप्टर है, दिया गया चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये क्या है, फ्रांस और प्रशिया या प्रसा कह सकते हैं, फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ था 1870 to 1871 के दिनों में लिखा गया। यानी कि जो चैप्टर है ये फ्रैंको प्रशियन वार 1870 to 1871 के बीच में लिखा गया। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें क्या है, बिस्मार्क के नेतृत्व में, यानी कि बिस्मार्क क्या कर रहा था, लीड कर रहा था अपने उसको। तो बिस्मार्क की लीड में क्या हुआ, प्रशा ने फ्रांस को क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक। उस पर इनकी क्या अटैक कर दिया, उसको पराजित कर दिया। फिर उसके बाद आगे देखना, प्रशिया देन कंसाइडेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। फिर क्या हुआ, फिर जो प्रशा है उस प्रशा के अंतर्गत, यानी कि प्रशा के अंदर क्या है, वर्तमान जर्मनी, यानी कि जो प्रेजेंट जर्मनी थी उसके अंदर क्या हुआ, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के जो छोटे छोटे नेशंस थे उनका जो कुछ भाग था वो क्या हो गया, उसमें सम्मिलित था, या फिर कह सकते हैं एट दी पार्ट, उसमें क्या था, कलेक्ट या एकत्रित था ग्रुप। ठीक। पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्साचे एंड लॉरियन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। तो क्या है, इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे, जो फ्रांस है उसके दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्साचे एंड लॉरियन, उसमें क्या है, वो भी क्या है, प्रशा के अधिकार में आ चुके थे, यानी कि उनको प्रशिया ने उसको क्या कर दिया, प्रशा एक ही है। ठीक। उन्होंने क्या कर दिया, उनको एक अपनी ओर को क्या कर दिया, अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया। कहाँ, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्साचे एंड लॉरियन में भी अपना क्या कर दिया, अधिकार स्थापित कर लिया भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखना, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट
व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो क्या कह रहा हूँ आगे देखना, विद्यालय के जीवन पे, यानी कि क्या कह सकते हैं, अल्साचे और लॉरियन जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके विद्यालयों में या स्कूली जीवन में इसके प्रभाव को, जो इसका प्रभाव था उसको जानने के लिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, ये इसका मतलब। ठीक, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, देखना क्या है। नोवेलिस्ट है जैसे, वैसे ही हमारा नोवेलिस्ट के बाद है अगला, यहाँ पर दिया है हमें शॉर्ट स्टोरी राइटर। नोवेलिस्ट उपन्यासकार होता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि जो छोटी छोटी कहानी बनाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, संक्षिप्त कहानीकार भी कह सकते हैं। ठीक है, और फ्रैंको प्रशियन वार कब हुआ था, इसको हेडिंग्स में नोट कर लेना। फ्रैंको प्रशियन वार 1870 टू 1871 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इन विच, जिसमें क्या हुआ था, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें क्या है, प्रशिया के क्या, जो सॉरी बिस्मार्क, ये बिस्मार्क है ना, लेड बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया ने क्या कर दिया, फ्रांस को हराया। डिफीटेड मीन हरा दिया। क्लियर, इसको भी नोट कर ले, इतना यहाँ से नोट कर लेना। द लास्ट लेसन इज द सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार 1870 to 1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। क्लियर, अब क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें, जर्मनी, पोलैंड से पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, इसमें भी दिया है प्रशिया, इसको छोड़ देना, चलो कोई नहीं। फिर आगे देखना, आगे एक चीज़ और कह रहा, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, यानी यानी ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, भी ऐसा भी कह सकता है कितने थे। तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, अल्सासे एंड लॉरियन। क्लियर हुआ, जो अल्सासे और लॉरियन थे वो भी क्या हो गए, प्रशिया के हाथों में सौंपे गए, यानी कि प्रशिया ने वहाँ पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों जिलों के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं इसके फ्रांस के, उनका स्कूली जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। ठीक, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है अबाउट दी ऑथर। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट से, जहाँ तक हमारा कंप्लीट होगा। ठीक, एक शॉर्ट वीडियो से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना वीडियो को। ठीक, सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, also press the bell icon for daily notifications for my YouTube channel Education Point by Kamal Joshi. Please like this video, also comment any doubts। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से बताऊंगा। ठीक है, रिप्लाई करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा। ठीक, सो फ्रेंड्स गुड बाय, हैव अ नाइस डे।